Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत आज हम जर्मी बेंथम को समझेंगे। जर्मी बेंथम चूँकि इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक थे और उनको उपयोगितावाद का पिता कहा जाता था, किंतु इस विचारधारा की परंपरा बेंथम से भी बहुत पुरानी है। यद्यपि उपयोगितावाद का विकास 19वीं सदी में हुआ था, फिर भी एक विचारधारा के रूप में बहुत पुराना है। तथा प्राचीन यूनान में एरिस्टिस और एपिक्यूरियन दार्शनिकों का दृष्टिकोण सुखवादी, जिसे हम हेडोनिस्टिक कहते हैं, ही था। और प्राचीन भारत के चार्वाक संप्रदाय के लोग भी सुखवाद में विश्वास रखते थे। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी मीन्स खाओ पियो और मोह जुड़ाओ ही इन सभी के जीवन का सार तत्व था। 19वीं शताब्दी के पूर्व में राजनीति चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धांत था। चूँकि उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इनका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है और सुख दुख का मापदंड है उपयोगिता। अतः उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जर्मी बेंथम ने ही किया था। बेंथम ने न केवल उपयोगितावाद का ही जनक था, अपितु वह एक क्रियात्मक सुधारक भी था और उसने उस समय की सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान खींचा और जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन भी किए और अनेक क्षेत्रों में सुधारों का सूत्रपात भी उसने किया। बेंथम का नाम इंग्लैंड में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, यूरोप में इसे अधिक व्यक्ति जानते हैं, किंतु चिली के मैदानों में और मैक्सिको की खानों में उनका नाम सबसे अधिक लोग जानते हैं। बेंथम की जो कृतियां हैं, जो वर्क्स ऑफ बेंथम हैं, उसके अंतर्गत हमने देखा कि बेंथम अपने समय का महानतम लेखक था। उसने नियमित रूप से लिखने की असाधारण प्रतिभा भी थी और उनके द्वारा लिखे गए पृष्ठों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। उन्होंने कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीति शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर लिखा, किंतु एक भी ग्रंथ पूरा नहीं किया गया, क्योंकि वह एक विषय पर लिखना शुरू कर देता था, किंतु उसके उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहली पुस्तक अधूरी छोड़कर दूसरी पुस्तक में लिखने शुरू कर देते थे। अतः फिर भी बेंथम की जो प्रमुख कृतियां हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776, सेकेंडली एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1789 में लिखी गई थी। एमिनिसिपेट योर कॉलोनीज, दैट वाज रिटन इन 1783। फोर्थली प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिफ्थ डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड penal legislation 1802 and a theory of punishment and rewards 1811 और lastly Catechism of Parliamentary Reforms 1809। तो ये बेंथम की लिखी हुई कृतियां हैं। उपयोगितावादी चिंतन की सामान्य रूपरेखा उनकी प्रारंभिक रचना फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में मिलती है। इसमें ब्लैक स्टोन की केमिस्ट्रीज की आलोचना भी की गई है और इस आलोचना के माध्यम से संपूर्ण विधिक व्यवसाय तथा इंग्लैंड के शासन के संबंध में ह्यूइंग विचारधारा की भी आलोचना की गई है। नाउ वी कम टू द बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ यूटिलिरियम। बेंथम का उपयोगितावाद के बारे में क्या सिद्धांत है? सबसे पहले अगर हम उपयोगितावाद के अर्थ को समझते हैं तो उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए बेंथम ने लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है
जिसके द्वारा वह किसी एक पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है, अथवा एक ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है, जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। यहाँ ये स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा, और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामूहिक हित से संबंधित होगी। सेकेंडली, बेंथम के उपयोगितावाद में हम देखते हैं कि नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का इन्होंने खंडन किया है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया है और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानव जीवन का आधार बनाया है। बेंथम के समय में नैतिकता के संबंध में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है, और जो उनके विपरीत है वह अनैतिक है। थर्डली, हमने देखा कि उनके विचारों में प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। बेंथम का कहना है कि प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा दो सर्वोच्च प्रभुओं के अधीन रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब हम इनके अधीन हैं। अतः बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार व संपन्न स्वामियों, सुख और दुख के आधिपत्य में रख दिया है, और इन स्वामियों का कर्तव्य है कि हमें ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने उपयोगिता का सिद्धांत, सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण के सिद्धांत के बारे में बात की है। उनका यह मानना है कि बेंथम की उपयोगितावाद की आधारशिला ही सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मतों में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी, और जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य में मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। अतः मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उसकी उपयोगिता है। तत्पश्चात उन्होंने सुख दुख का वर्गीकरण किया है, और इसके अंतर्गत उन्होंने सामान्य सुख और सामान्य दुख को डिफाइन किया है। सामान्य सुख में उन्होंने वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, स्मृति सुख को शामिल किया है, और सामान्य सुख में दरिद्रता, भावना, शत्रुता, अपयश आदि इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। तत्पश्चात हम सुख दुख के निर्धारक तत्वों की अगर बात करते हैं तो बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतनी ही सुख और दुख का ग्रहण तथा अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य को सुख दुख अनुभव करने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने की सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। तत्पश्चात हम इनके स्रोतों की अगर बात करें तो बेंथम सुख दुख के प्राप्ति के 4 स्रोत बताता है: नैतिक, भौतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। अतः सुख दुख के इन चारों स्रोतों को मकान का उदाहरण देते हुए बेंथम इस प्रकार समझाता है कि अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से चलता है तो वह उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड मानता है। यदि दंडायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वह राजनीतिक दंड है, और अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से चलता है तो वह जनमत का दंड है, और अगर वह किसी दैवी प्रकोप से भस्म हुआ है तो वह धार्मिक दंड माना जाता है। तत्पश्चात उन्होंने सुख की गणना सुखवादी मापक यंत्र के द्वारा बताने का प्रयास किया है। उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम ने सुख दुख की मात्रा पर बल देता है। यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है, किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इनकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया, जिनके अनुसार सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जाता है और उनकी मात्रा को
मापा जाता है और जिसके अंतर्गत कई तरह की कसौटियाँ, उसकी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, उसकी सर्टेनिटी, उसकी रिमोटनेस और उसकी फेक्यूडिनिटी आदि को इसमें शामिल किया है। तत्पश्चात सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो या कविता एक ही बात। बेंथम दो सुखों में केवल संख्यात्मक श्रेष्ठता का विधान करता है, अर्थात गुण की दृष्टि से सभी सुख समान है। यदि उनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम का अंतर है। उनके अनुसार गणना करने से जो भी सुख मात्रा से अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। अतः सुखों की मात्रा समान होती है, खेलने, पढ़ने और मनोरंजन के समान सुख मिलते हैं। इसी के अंतर्गत उन्होंने राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की और कानून का ध्येय अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसको इसके अंतर्गत शामिल किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे सब्सटेंस ऑफ बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिरियम कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के निष्कर्ष क्या है। निष्कर्षों में उन्होंने कही है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। मनुष्य के लिए सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। धन, पद, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सद्गुण भी मानव जीवन में द्वितीय स्थान पर आते हैं। सेकेंडली, उन्होंने सुख दुख का गणितीय मापन किया है, तुलनात्मक आधार पर इसे मापा। इस पर सुख दुख मापने की पद्धति को वो सुखवादी गणना पद्धति के नाम से पुकारते हैं। थर्डली, उन्होंने कहा है सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार, इसको शामिल किया है। फोर्थली, उन्होंने सार्वभौम सिद्धांत की बात की है। उन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत सार्वभौम रूप से लागू होने वाला सिद्धांत बताया है, अतः मानव के समस्त व्यापारों में यह लागू होता है। फिफ्थली, उन्होंने राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात उन्होंने इसके अंतर्गत शामिल की है, क्योंकि यह बेंथम की महत्वपूर्ण धारणा है कि वह राज्य को एक ऐसा समूह समझता है जिसे मनुष्य ने अपनी सुख वृद्धि के लिए ही संगठित किया है। सिक्सथली, कानून के मूल्यांकन की बात करता है कि बेंथम ने उपयोगिता के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग कानून निर्माण में करना चाहा। उनका मन था कि विधायक के हाथ में अधिकतम लोगों का अधिकतम है हित होता है, जैसा यंत्र पकड़ा देने से कानून की सही आत्मा का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत सुख दुख को बताने का प्रयास किया है। इस तरह से हमने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को समझा, उसके बैकग्राउंड को समझा और उनकी थ्योरी को समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंथम के नेक्स्ट भागों को देखेंगे। धन्यवाद।